दोस्तों, जातिवादी भेदभाव का दंश ये है कि इस व्यवस्था में जो जितना नीचे है वो उतना अधिक अपने नीचे वाले वर्ग से नफरत करता है। इस व्यवस्था में आपसी घृणा में भी स्पर्धा होती है। इसलिए शोषित वर्ग की चेतना में एकता का भाव शून्य होता जाता है। ये खंडित समाज एक मरुस्थली दलदल में फंसता ही चला जा रहा है और इस तरह इन छोटे छोटे और आपसी रंजिश में बटे हुए लोगों को जब आरक्षण मिला तो वो भी वर्गीकृत घृणा में रंग गए। आरक्षण से मिले अवसर ने उन्हें अंधा बना दिया। संगठित समाज के इस लंबे संघर्ष की वजह से मिले आरक्षण को वो अपनी निजी काबिलियत की वजह से प्राप्त अवसर को समझकर उसका दुरुपयोग करने लगे। बाबा साहब ने आगे बढ़ने का वचन मांगा था। ये उठकर चले तो मगर उठते ही पीछे मुड़ गए और गर्त में जाने लगे। हर तरह से कमाई गई दौलत, जिसमें काला और सफ़ेद दोनों शामिल है, ऐसी दौलत ने हमारे सामाजिक संघर्ष को इनके व्यक्तिगत घमंड में डुबो दिया। इस दौलत में पली पनपी नई कौम यानी कि युवा बहुजन कौम अपने आप को समतामूलक समाज के संघर्ष का हिस्सा मानने से इनकार करती है। ये युवा कौम है जो अपने आप को फिल्मी हीरो समझती है। इन्हें लगता है कि इनकी महंगी जीन्स, महंगे मोबाइल, गाड़ी आदि इनके बाप की अकेले की कमाई है। इनको भान भी नहीं है कि यदि बाबा साहब ने यह अवसर उन्हें नहीं दिया होता तो आज किसी तबेले में गोबर ढोने की भी औकात नहीं रहती, या शायद पैदा ही होते ही मर गए होते या मार दिए गए होते। आज इन अधपढ़े युवाओं को शहरी भारत में अमेरिका दिखाई देता है। जब ये कभी कभार अपने पुरखों के गांव जाते हैं तो किसी पर्यटक की तरह अपने ही कुपोषित भाइयों और बहनों की फ़ोटो खींचकर दुनिया को दिखाते हैं कि देखो भ्रष्टाचार ने मेरे देश का क्या हाल कर दिया है। जिंदा रहने की होड़ में एक दूसरे से आगे बढ़ने की खींच न्याय संगत भावनाओं को दफना देती हैं। अवसरों के अभाव में ये स्पर्धा कब भ्रष्टाचार में तब्दील हो जाती है, समाज को इसका भान भी नहीं होता। इस आपाधापी में जो लोग हमसे अवसर छीन रहे हैं वो लोग ही हमें पश्चिमी देशों की फ़ोटो दिखा के कहते हैं कि देखो वहाँ के लोग भ्रष्ट नहीं हैं, इसलिए वहाँ के लोग तरक्की कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि जब वहाँ भी गैर बराबरी थी तो वहाँ हमसे कहीं अधिक भ्रष्टाचार था। भ्रष्टाचार किसी शोषित समाज का दमन बनाए रखने का एक टूल है, एक सेल्फ गिल्ट टूल। जबकि अनेकों बार ये साबित हुआ है कि जब सभ्य से सभ्य समाज भी जब आपदा आती है उन पर तो वो और अधिक करप्ट हो जाते हैं। लगातार पीढ़ियों से आपदा में जी रहे लोगों को भ्रष्टाचार की दुहाई देना उनसे छल करने के समान है। जबकि सरकारों को ये पता है कि यदि सबको अवसर तलाशने का बराबर मौका दिया जाए तो समाज से आरक्षण और भ्रष्टाचार बिल्कुल वैसे ही समाप्त हो जाएगा जैसे मोबाइल के ज़माने में पोस्टकार्ड और टेलीग्राम समाप्त हो गए। लेकिन ये सरकारें हमें यूपीआई और सोशल मीडिया के ज़माने में डाक टिकट बेच रही हैं। इनके खिलाफ खड़ा होना है, ये तो तय है। आप कब खड़े हो रहे हैं ये आपको तय करना है। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस संदेश को आगे भेजिए, और यदि असहमत हैं तो अपने विचार मुझ तक भेजिए। बहस कीजिए, क्योंकि ऐसे मुद्दों पर निष्ठुर हो जाना ही इस देश के प्रति गद्दार होना है। धन्यवाद।